Hello students. So today we will start a new chapter, that is your combustion and plan. Okay. So before this we have already discussed about coal and petroleum, and in that chapter you know what is the use of coal and petroleum and the different products that we are getting from it. Okay. So let's come to the first term itself, right? Combustion. Okay. So what is combustion? Combustion is just like your burning, right? जैसे कि हम बोलते हैं ना कोई चीज जल रहा है, ओके? जल रहा है. तो एक्चुअली जब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली वी शुड गेट सम डिटेल आइडिया अबाउट इट, राइट? सो कंबशन में होता क्या है, देखो अगर हम साइंटिफिकली प्रोसेस की तरह उसे डिस्कस करें तो सो कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस in which a substance react with oxygen to form what? Heat and light. Okay. So the combustion, like हम कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, ओके, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और आफ्टर दैट इट इज प्रोड्यूसिंग व्हाट? हीट और लाइट. ओके, तो यहाँ पे तुम लोग एक चीज पता होगा, जो सिलेंडर में जो गैस आता है उसमें क्या होता है तुम लोगों को पता है? मीथेन, ब्यूटेन होता है. चलो मैं एक एग्जांपल लेके देखता हूँ. व्हाट? CH4, ये मीथेन है प्लस ऑक्सीजन. यहाँ प्रोड्यूस क्या होता है? इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और हीट. ओके, सो यहाँ पे देखो हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे ऑक्सीजन है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो ये मीथेन है, ओके, दिस मीथेन इज द सब्सटेंस, राइट? सो ये जो मीथेन है हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? सब्सटेंस. और दिस मीथेन इज व्हाट? कंबस्टिबल सब्सटेंस. देखो हम दोनों पॉइंट को एक एट ए टाइम डिस्कस कर लेते हैं ना. रिक्वायरमेंट ऑफ कंबस्शन, तीन पॉइंट्स हैं. कंबस्टिबल सब्सटेंस, ओके, ऑक्सीजन एंड इग्निशन टेम्परेचर. तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और यू कैन राइट एयर चाहिए, बट उसका मेन कंपोनेंट क्या? ऑक्सीजन ही चाहिए हमें कंबशन के लिए. ओके, सो देखो रिक्वायरमेंट होता है. सो फर्स्ट थिंग वी गॉट हियर इज व्हाट? द मीथेन इज योर कंबस्टिबल सब्सटेंस. मींस दिस मीथेन इज अ सब्सटेंस व्हिच बर्न्स, व्हिच रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ओके, एंड इट इज प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, water vapor and heat. Okay, then come to this third one. What? Ignition temperature. तो देखो मान लो मैं तुम्हें दो सब्सटेंस देता हूँ. एक में है तुम्हारा केरोसिन, एक है what? wood, लकड़ी. Okay, so you are going to burn a matchstick and but the burn matchstick is brought close to the kerosene oil, and again that same matchstick is brought towards the wood. Out of these two, which one will catch the fire easily? Definitely the kerosene. And sometimes it happens it becomes very difficult to burn the wood. कभी-कभी लकड़ी को जलाने में क्या बहुत ज़्यादा दिक्कतें आते हैं. ओके, लेकिन अगर केरोसिन के पास में मैचस्टिक लेके जाओ, उसके मतलब पूरा क्लोज मत जाओ, तभी वो पूरा जोर से जलने लगता है. ओके, सो व्हाई दिस हैपेंस? वही मैचस्टिक है, ऑक्सीजन तो दोनों के पास उतना ही सप्लाई हो रहा है, लेकिन दोनों के बीच कुछ तो डिफरेंस है. ओके, दैट डिफरेंस इज बिकॉज़ ऑफ दिस इग्निशन टेम्परेचर. ओके, हाउ? देखो दोनों में से एक चीज जो है केरोसिन, वो बहुत इजीली जल रहा है. ओके, और टू बर्न द केरोसिन वी नीड a very low temperature. Okay, but to burn the food we need to supply a high temperature. Okay, तो जो सब्सटेंस तो देखो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये जल रहा है, ये भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जल रहा है.
So this particular temperature or this minimum temperature that is required to provide to a combustible substance is known as ignition temperature. Okay, तो कोई भी अगर combustible substance है तो हमें उसको जलाने के लिए क्या चाहिए, एक minimum temperature देना पड़ता है. Okay, and that minimum temperature is known as your ignition temperature. Clear? Okay, now come to यहाँ पे देखो हम डिस्कस किए कंबस्टिबल सब्सटेंस के बारे में. यहाँ पे कुछ सब्सटेंस ऐसे भी आते हैं. ओके, लाइक स्टोन. ओके, और क्या आ सकता है, और योर सॉइल लाइक दिस. डज दिस सब्सटेंसेस बर्न? नो. सो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन combustible substance. Okay, the substance that catches fire are known as combustible substance, or the substance that undergoes combustion are combustible substance, and those that doesn't undergoes combustion are known as non-combustible substance. Clear? Okay, then अब ये चीज देखो, हाउ कैन वी कंट्रोल फायर, है ना. हम जो कहीं भी अगर आग लग गया तो कंट्रोल कैसे करेंगे, हमें क्या चाहिए, ये तीन चीजें चाहिए हमें. व्हाट, कंबस्टिबल सब्सटेंस, ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर. ओके, सपोज यहाँ पे ये कोई प्लेस, ये बहुत ज्यादा फायर है, बहुत जोर से मतलब जल रहा है, कुछ किसी का खाया एनीथिंग, तो इसको कंट्रोल कैसे करोगे. इसके पास तीन चीजें हैं. एक ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है, दूसरा इसको मिल रहा है क्या, ऑक्सीजन, और तीसरा मिल रहा है इग्निशन टेम्परेचर. ओके, सो आउट ऑफ दिस थ्री हम ये जो सब्सटेंस है ना, इसको तो निकाल नहीं सकते. कैन वी? नो, इट विल बी डिफिकल्ट. अगर मान लो साइड पर जाना बड़ा बात कैसे करोगे, नहीं हो पाएगा. बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन व्हाट रिड्यूस इट्स टेम्परेचर बाय व्हाट, pouring water to it. Okay, or we can cover the substance. Okay, or we can cover the substance so that what, the supply of oxygen to the combustible substance will be ceased. समझ में आ रहा है? हमें क्या कर, बहुत तरीके हैं, लेकिन सिंपल से क्या करेंगे, इग्निशन टेम्परेचर को कम करवा देंगे, क्या पानी वगैरह डाल देंगे, और we can cover the substance, जो substance है उसको कवर कर देंगे, so that what, oxygen what cannot reach to it. Okay, so we should cut the supply of air, or we can reduce the ignition temperature. Okay, so ये मेथड से हम रिड्यूस कर सकते हैं. और मान लीजिए जैसे कि हम बोलते हैं ना, मतलब कोई इंसान घर में जल रहा है, कुछ हो रहा है, क्या कोई सिलेंडर, तो हम लोग क्या मतलब क्या ट्रेनिंग कैंप्स होता है, जो फायर डिपार्टमेंट वाले आते हैं स्कूल में, क्या करते हैं, सिलेंडर में आग लग गया लीकेज की वजह से, क्या करो, एक मोटा सा ब्लैंकेट या कुछ ला के उसमें कवर कर दो. ओके, रिमेंबर दिस वन. हाँ, यू कैन सेव मेनी पीपल आल्सो. देन हम लोग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ये एक छोटा सा टॉपिक है. मींस द सब्सटेंस दैट कैचेस फायर easily. ओके, इनफ्लेमेबल मतलब जो बहुत ही इजीली जल जाता है. लाइक व्हाट, योर केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, ओके, योर एलपीजी गैस, ऑल दिस थिंग्स आर व्हाट, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. ओके, इतना समझ में आया? थैंक यू.